तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई होटल के दूसरे कमरे में ताक झांक करने की? हमें आपके होटल में एक लाश मिली है और इस लाश को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें किसी आत्मा का हाथ है। अगर आपने हमें इस आत्मा के राज के बारे में नहीं बताया तो हमें मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आज से ठीक 20 साल पहले हमारे होटल में मधुकर नाम का एक लड़का काम करता था। नाइट ड्यूटी रहती थी उसकी। रात 10 बजे के बाद उसे कमरा नंबर 203 से बड़ा ही लगाव था, क्योंकि वही एक स्वीट रूम था हमारी होटल का। और जब भी वो खाली होता था वहां चला जाता आराम करने के लिए। उस मनहूस रात को भी ऐसा ही हुआ। वो सोने चला गया उस कमरे में कि तब किसी कस्टमर ने रिसेप्शन पर फोन किया। वो कस्टमर पुलिस से भागा हुआ एक खतरनाक मुजरिम था। जब किसी ने रिसेप्शन पर फोन नहीं उठाया तो उससे मैं नीचे आ गया, मधुकर को ढूंढता हुआ। उठ! कब से रूम सर्विस में फोन कर रहा हूं, तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है? चल! माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, थोड़ी सी आंख लग गई थी। गलती की एक ही सजा है, मौत। मतलब वो आत्मा मधुकर की थी और वो अभी भी इस होटल में नाइट ड्यूटी करता है? हाँ, तभी तो पूरा स्टाफ चला जाता है 10 बजने से पहले। लेकिन ये मधुकर सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों मारता है, सबको क्यों नहीं? यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मधुकर की आत्मा को बेहद करीब से देखा है, पर मधुकर ने उन्हें छुआ तक नहीं। हो सकता है कि मधुकर सिर्फ मुजरिमों को मारता हो, क्योंकि उसकी मौत भी तो जेल से भागे हुए मुजरिम ने की थी ना। 10 बजने को है, मैं चला। मधुकर किसी भी वक्त आ सकता है। हेलो, क्या 205 में एक वेज सैंडविच मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहीं वो आत्मा तो शिप्रा, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? भैया आप... अच्छा चलो, पता है मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी मंगवाई है। तुम जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ और हम लोग साथ में डिनर करेंगे। नहीं भैया, वो आप खा लीजिए। मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। What? तुमने खाना मंगवा लिया है? कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे रूम में आता हूं
और साथ में खाना खाएंगे। बज चुके हैं। अगर जल्दी हमने रमन और शिप्रा को चेतावनी नहीं दी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके हमें होटल खाली करवा देना चाहिए, इससे पहले कि और लोगों की जान चली जाए। तुम टेक केयर हो यामी, पता नहीं ये मधुकर का अगला निशान अब कौन होगा। शिप्रा, वाकई इस होटल में एक आत्मा है, इसलिए भूल कर भी तुम 10 बजे के बाद रिसेप्शन में फोन मत करना। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैंने तो रिसेप्शन पे अभी कॉल किया। क्या? ओह नो। वो आ रहा है। अबे अंधा क्या? देख के नहीं चल सकता? आंखें या बटन? तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं होता। मैनेजर कौन है तेरा? मैनेजर कौन है तेरा? कौन हो तुम? ये तुम्हें क्या हो गया है? शिप्रा! मुझे मत मारो। भैया कुछ नहीं होगा आपको। मुझे माफ कर देना, क्योंकि जिस जहर की बोतल से मैं तुम्हें मारना चाहता था उसी से मेरी मौत हो गई। नहीं भैया, ये भैया क्या किया है?
मेरे आप। हाँ शिप्रा, तुम्हें मारकर तुम्हारी करोड़ों की जायदाद का मालिक बनना चाहता था। मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, भैया कुछ नहीं होगा आपको भैया। भैया शिप्रा! भैया! शिप्रा! भैया! शिप्रा! मेरे भैया को लेके जा। उनको बोलो मेरे भैया को लेके जाना है। कोई मेरे भाई को बचाओ, कोई मेरे भाई को संभालो। शिप्रा! मेरे भाई को मार डाला। अगर तुम्हारा भाई नहीं मरता तो वो तुम्हें ही मार देता। हाँ शिप्रा, मधुकर की आत्मा के साथ जो भी बुरा बर्ताव करता है या जो भी उसे डांटता है वो उनको मार देता है। इसलिए मधुकर की आत्मा ने तुम्हारे भाई को मार दिया। क्योंकि रमन ने उससे खरी खोटी सुनाई थी। चलो शिप्रा, हमें यहां से जाना होगा। चलो। मैं चल सकती हूँ। तुम लोगों ने देखा, मैं खड़ी हो गई हूँ। मैं यहाँ पे मैं चल सकती हूँ। मैं चल सकती हूँ। हाँ शिप्रा, तुम चल सकती हो। जब भी इंसान किसी बहुत गहरे सदमे या दुख से गुजरता है तो एक पल के लिए उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। और वही ताकत इंसान को मजबूत बना देती है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। चलो। क्या आप लोग जा रहे हैं? जी, मधुकर के खून करने के राज के बारे में हमें पता चल चुका है। क्या मतलब? कल रात हमने मधुकर की आत्मा को देखा था। आत्मा को देखा? फिर भी बच गए? हाँ, क्योंकि मधुकर की आत्मा हर किसी की जान नहीं लेती। वो सिर्फ उन्हीं लोगों की जान लेती है जिसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया हो। इसीलिए आज से आपके होटल में आने वाले हर कस्टमर से कह देना कि वो भूल कर भी नाइट सर्विस करने वाले मधुकर के साथ कोई भी बुरा बर्ताव ना करें। गाड़ी तो मैं बंद करके गया था, फिर ये कमाल है, चालू भी हो गई और बंद भी हो गई। शायद हो सकता है कि मेरे दिमाग का वहम हो।
कितना हुआ भैया? 120 रुपए। ये लीजिए। टैक्सी अब खाली है? हाँ मैम साहब, कहाँ जाना है? मॉडल सिटी। बैठिए। नहीं दादी जी, मैं उठाती हूँ। आइए दादी, चलिए दादाजी। ये लिफ्ट को क्या हो गया? लगता है लिफ्ट खराब है। दादाजी, दादी, हमें सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। लिफ्ट तो शायद खराब है। सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। हाय, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ओह, थैंक यू सो मच। तुम ये पकड़ लोगी प्लीज? या श्योर। आराम से। पता नहीं लिफ्ट को क्या हो गया, अचानक खराब हो गई। पर मेरी किस्मत जैसी खराब नहीं। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग कौन से फ्लैट में रहने आए हो? 403। 403। वाओ, मैं 405 में रहती हूँ। ओह ग्रेट, फिर तो हम पड़ोसी हुए। पर 403 में कुछ ही दिन पहले मोहित रहने आए हैं। वो मेरे पति हैं। ओह, दादी, हमें यहीं जाना है। ये मेरा घर है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लीजिएगा। मैं ज्यादातर घर पे नहीं रहती हूँ, पर मॉम होंगी घर पे, और तुम्हें तो पता है ना मॉम्स कैसी होती है। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो अपने मॉम डैड को बचपन में ही खो दिया। लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। नमस्ते। अरे, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गई। आयना। और तुम्हारा?
यामिनी। मैं चलती हूँ, मेरे घर पे ना कुछ दोस्त आने वाले खाने पे, तो यू टेक केयर। या बाय। एंड थैंक्स। यू वेलकम। आइए दादाजी। हर्ष आओ, अंदर आ जा। अब राघव नहीं आया? राघव वो कह रहा था कि उसे जरूरी काम आ गया है, वो बाद में आएगा। अच्छा, तो राघव ये चाहता है कि हम दोनों कुछ वक्त साथ बिताए। हर्ष क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारे माथे पे वो लगा हुआ है आटा। आटा साफ हो गया? नहीं, और खराब हो गया। यहाँ से हटाओ। तो फिर तुम ही साफ कर दो। हो गया। थैंक यू। आओ बैठो। घर पर अंकल आंटी नहीं है? वो एक्चुअली वो दोनों नासिक गए हैं किसी रिलेटिव की शादी में। यश, एक बात तो बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? मैं क्या करूं? जाके उसकी मदद कर। शादी के बाद तो तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना। वाह आंटी वाह, क्या खुशबू है यार। हर्ष देखो ना, बार बार मुझे आंटी कहकर चिढ़ाता है। तो फिर तुम भी इसे अंकल बुलाकर चिढ़ाओ। आई डोंट माइंड, लेकिन मैं तो इसको आंटी बुलाऊंगा। आंटी। तो फिर ठीक है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आंटी आंटी कह के अपना पेट भरो। हे यामिनी, प्लीज यार ऐसा जुल्म मत कर, मुझे ना बहुत भूख लगी। पेट में चूहे कबड्डी कर रहे हैं यार। वेरी गुड, छोड़ो छोड़ो, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, मेरी नई पड़ोसी के लिए। तो बाय अंकल। हाय। अरे तुम तो डर गई। सॉरी, सुबह मैंने तुमसे बात नहीं की। तुम 403 में आई हो ना? हाँ। मैं भी उसी बिल्डिंग में रहती हूँ, लेकिन 403 में तो एक आदमी रहता है ना? वो मेरे पति हैं, मोहित। तुम शादीशुदा हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम क्या काम करती हो? मोहित और दादा दादी की देखभाल। तुम हाउसवाइफ हो और तुम्हारे पति मोहित, वो क्या करते हैं? मोहित मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। कुछ टाइम पहले ही उनका मुंबई ट्रांसफर हुआ। वो पहले यहाँ आ गए और मैं आ जाए दादा दादी के साथ। क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो, अरे इतनी सारी सब्जियां, क्या हुआ? कोई ना कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, कोई तो जरूर है जो हमारा पीछा कर रहा है। कोई है, कोई जरूर है। अरे सुनो, रुको, सुनो तो। कमाल है, अजीब पागल लड़की है।
क्या? अब तो मुझे भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। कोई मेरा पीछा कर रहा है, जरूर कोई मेरा पीछा भी कर रहा है। जाने दो प्लीज, जाने दो। इसको क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या है वहाँ? वहाँ तो कोई नहीं। ये क्या कहना चाह रही है? मर गई बेचारी। क्या पता है हमें किसकी मौत हुई? हमारी सोसाइटी में एक लड़की रहती थी, विशाखा, उसकी। और वो लड़की देख रहे हो, उसका नाम आईना है। वो विशाखा के साथ ही थी मौत के कुछ ही देर पहले। और वो लड़की कौन है जो आईना से बात कर रही है? वो, उसका नाम पारू है। वो विशाखा की बहुत अच्छी दोस्त थी। ये हमें इस तरह देखकर चली क्यों? पहले साइना से बात करके देखते हैं। कल शाम को जब मैं सब्जी खरीद कर आ रही थी तो विशाखा मेरे साथ बातें करने लगी और तभी मुझे लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन विशाखा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। काश उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया होता तो आज वो जिंदा होती। लेकिन आयना, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई तुम दोनों का पीछा कर रहा था? क्या तुमने कोई परछाई देखी थी या फिर किसी के कदमों की आहट सुनी थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा ना कुछ सुना, सिर्फ एहसास किया। एहसास? कैसा एहसास? किसी की मौजूदगी का एहसास। क्या तुम लोगों को कभी नहीं लगा किसी के ना होते हुए भी किसी के होने का एहसास? तुम ठीक कह रही हो, अक्सर ऐसा होता है। हाँ, विशाखा को जिन लोगों ने मरते हुए देखा वो भी कह रहे थे कि वो किसी की तरफ इशारा कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। और पारू, वो तुमसे क्या कह रही थी? पारू एक लौती ऐसी इंसान है जो मेरी बात पर विश्वास करती है। और उसने तो मुझसे ये भी पूछा कि मैंने उसे देखा या नहीं, उसने मुझसे कुछ कहा या नहीं। इसका मतलब
पारू को लगता है कि विशाखा को किसी आत्मा ने मारा है। शायद पारू को मालूम होगा कि वो आत्मा है किसकी। आत्मा? ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर तुम आयना से क्यों पूछ रही थी किसी आदमी की आत्मा के बारे में? किस आदमी की आत्मा के बारे में पूछ रही थी तुम? विक्की। विक्की? कौन विक्की? विक्की मेरा और विशाखा का बहुत अच्छा दोस्त था। यही पास में रहता था। मौत कैसे हुई उसकी? वो खुद अपनी ही कार से कुचला गया था। खुद की कार के नीचे? ये कैसे हो सकता है? ये बात तो आज तक किसी को समझ में नहीं आई। कार अंदर से बंद थी। शायद उसे भी किसी की आत्मा ने मारा हो। अगर वो तुम्हारा और विशाखा का दोस्त था तो फिर उसकी आत्मा विशाखा को क्यों मारेगी? क्योंकि विशाखा ने उसे प्यार में धोखा दिया था, शायद इसलिए। पारू बेटा जरा अंदर आना। आई माँ। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कह रही है कि विशाखा को विकी की आत्मा ने मारा है, तो फिर विकी को किसने मारा? क्या वो भी एक आत्मा थी? कहीं ऐसा तो नहीं यार कि विकी को विशाखा ने मारा और विशाखा को विकी की आत्मा ने उसका बदला लेने के लिए? अरे यार मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। चलो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। चलो। हेलो, मुझे नीचे कंपाउंड में आके मिलो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये लिफ्ट कैसे बंद हो गई? लिफ्ट को क्या हो गया? प्लीज हेल्प! प्लीज दरवाजा खोलो! प्लीज मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ! प्लीज दरवाजा खोलो! प्लीज दरवाजा खोलो! मुझे यहाँ से निकालो! दरवाजा खोलो! कोई बचाओ! प्लीज फोन लग क्यों नहीं रहा है?
हवा से दरवाजा बंद हो गया। मैं तो ऐसे ही डर गई। पता नहीं मोहित कहाँ चले गए, फोन भी बंद आ रहा है। मेरे पास बता मेरे पास, मुझे मत मार, रुक जाओ।